हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आइए हम लोग आज नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं किसका, फार्मूला सीरीज का। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में जहाँ तक बात कर लिए थे आज उसके आगे बात करें। आज हम लोग बात करते हैं किसे, परसेंटेज वेट का जो फार्मूला होता है। ठीक है, किसका हम लोग सबसे पहले देखते हैं फार्मूला ऑफ परसेंटेज बाई वेट। किसका, परसेंटेज बाई वेट का क्या फार्मूला होता है? क्या होता है? परसेंटेज इक्वल टू एटॉमिक वेट इंटू एटॉमिसिटी इंटू 100 बाई मॉलिकुलर वेट। क्या होता है? परसेंटेज इक्वल टू एटॉमिक वेट इंटू एटॉमिसिटी इंटू 100 बाई मॉलिकुलर वेट। इसमें ए क्या है? ए है एटॉमिसिटी। प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात भी किए थे एटॉमिसिटी किसका क्या होता है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आप सीक्वेंस में देखिएगा, ऐसा ना करिएगा बीच में देखेंगे, शुरू से आप देखेंगे आपको क्लियर होगा। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि अगर आप पूरा लेक्चर देखते हैं तो 80% चैप्टर आपका इसी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिसिटी हम बता। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और जानिएगा, अगर कभी क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड मिनिमम मॉलिकुलर मास या मिनिमम मॉलिकुलर मास दिया है, कह रहे हैं मिनिमम मॉलिकुलर मास, अगर वहां क्वेश्चन में बोला है कुछ भी तो इसका जो एटॉमिसिटी आप मानेंगे ये हमेशा 1 मानेंगे। ठीक, मान लीजिए हमें परसेंटेज दिया है, मॉलिकुलर वेट हमें पता होगा, हमसे कह रहा है मिनिमम मॉलिकुलर मास क्या होगा, एटॉमिसिटी नहीं बताया है। तो मिनिमम कब आएगा? जब यहाँ क्या रखेंगे, एटॉमिसिटी सबसे कम रखेंगे तो क्या आएगा, परसेंटेज सबसे कम आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी मिनिमम यूज करें आप एटॉमिसिटी क्या यूज करिएगा, 1 यूज करिएगा। ठीक है, आइए अगला फार्मूला देखते हैं। अच्छा, एक रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? क्या रिलेटिव डेंसिटी हमें पता है। रिलेटिव शब्द जहां आ जाता है इसका मतलब किसी रेफरेंस में बात होती है। किसमें? किसी रेफरेंस में। आपके ही रिलेटिव होंगे, वो आपके रेफरेंस है। ठीक, तो इसी तरीके से जब रिलेटिव डेंसिटी आता है तो क्या होता है, इसको हम RD लिख दें तो क्या हो जाएगा, किसी जिस सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो क्या, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, और क्या हो जाएगा, जिसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं उसकी डेंसिटी, जिसके रेफरेंस में, डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस सब्सटेंस। तो हमें क्या आ जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी। ये काफ़ी कम बार पूछा गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमें डायरेक्ट फार्मूला भी कभी पूछ सकता है या दिया होगा, पूछेगा कौन सा करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है, तो वहाँ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं, क्या यहाँ देख लेते हैं एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं। क्या, एवरेज एटॉमिक वेट। ठीक, एवरेज एटॉमिक वेट जब हमें परसेंटेज बताया हो, मान लीजिए कह रहा है एक एलिमेंट का परसेंटेज 12 है, 12% है, दूसरे एलिमेंट का 30 है, ऐसे ऐसे करके हमें बताया, तो हमें करना क्या होगा, उसका क्या लिखिए आप, परसेंटेज। मान लीजिए 2 है तो फर्स्ट का परसेंटेज इनटू एटॉमिक वेट फर्स्ट का, रुकिए आप नोट कर लिए होंगे, क्या कर रहा है, एवरेज एटॉमिक वेट। तो क्या करेंगे, फर्स्ट का परसेंटेज इनटू एटॉमिक वेट किसका, फर्स्ट का ही, प्लस परसेंटेज ऑफ सेकंड का, फिर एटॉमिक वेट किसका, सेकंड का, और बाई 100। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज टर्म यूज हो रहा है, किसमें है,
परसेंटेज में, तो इसलिए परसेंटेज वाले में क्या करेंगे, बाई 100 यूज करेंगे। क्या करेंगे, नीचे 100 से डिवाइड करेंगे फर्स्ट का परसेंटेज इंटू एटॉमिक वेट उसका करेंगे, फिर सेकंड का, और भी हो सकता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर में रहेगा ये कितना रहेगा, ये 100 रहेगा। कितना रहेगा, 100 रहेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जब हमें बाइनरी कंपाउंड दिया हो, क्या दिया हो, बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड से हमें फार्मूला फाइंड करना हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमसे कभी कभार बताता है, जैसे Fe है ये इतना % है या इतना मोल है, ठीक, और ऑक्सीजन है ये इतना है, तो कहेगा बताइए इसका फार्मूला क्या होगा। तो उसको कैसे करेंगे, उसको आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इन बाइनरी कंपाउंड। किसमें, बाइनरी कंपाउंड में। तो बाइनरी कंपाउंड में हम लोग कैसे देखेंगे, मान लीजिए हमें दिया है क्या, AX और BY, क्या दिया है, AX और BY दिया है। तो इसको हम लोग करेंगे, जो ये लिखा है इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/x कर देंगे। मान लीजिए यहाँ जो भी दिया होगा 3 दिया 4 दिया, तो 1/4 या जितना भी, ठीक। उसके बाद इसका क्या लिखेंगे, मोल लिखेंगे, मोल ऑफ A। क्या लिखेंगे, मोल ऑफ A। और B का क्या कर देंगे, सेम इसी तरीके से 1/y इंटू मोल ऑफ B। क्या करेंगे, मोल ऑफ B, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, जैसे हमें क्या मोल दिया है दोनों का, ठीक। तो XY अगर हम निकाल लेंगे, XY अगर हम निकाल लेंगे तो हमें रेशियो पता चल गया। अब यहाँ पर जब रेशियो पुटअप कर देंगे, क्योंकि ये तो पता है ये कौन सी एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट, ये भी पता है, ठीक। तो जब XY पुट कर देंगे तो हमें फार्मूला बन जाएगा, ठीक। तो कभी कभार क्या करता है, मोल में ना देकर हमें मान लीजिए इसका वेट बताए, तब क्या करेंगे, हम लोग बात किए थे कि मोल इक्वल टू क्या था, वेट बाई एटॉमिक वेट या वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1/x। अगर वेट दिया है तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, और किसका होगा, x जिसका होगा, ठीक। और y में भी सेम वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, किसका, B का। हमारा कहने का मतलब है कि मोल भी दे सकता है, वेट दे सकता है, या किसी और भी टर्म में दे सकता है। तो हम इस तरीके से, क्योंकि 5-6 रिलेशन हमने आपको बताया था, वहाँ से आप मोल किसी भी तरीके से निकाल लेंगे। आपको मोल निकालना, अब मोल निकाल लिए तो XY का जब रेशियो आप निकालेंगे, XY का रेशियो निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, तो आपको क्या आ जाएगा, फार्मूला निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करते हैं किसी बाइनरी कंपाउंड में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं, काफ़ी बार आए भी हैं इस टॉपिक पर, ठीक है। इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्या, मोल के रिलेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। हमें कोई रिएक्शन दिया होता है, ठीक, क्या दिया होता है, कोई रिएक्शन दिया होता है, तो उसमें क्या हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मोल का जब रिलेशन फाइंड करना होता है तो उसको कैसे करते हैं, और वो हमेशा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में होता है। किसमें, जो भी रिएक्शन हमें दिया होगा वो बैलेंस होगा ऑलरेडी, तो उसमें से एक का दिया होगा, एक फाइंड करना होगा। तो कैसे, रिएक्टेंट का दिया होगा, प्रोडक्ट का फाइंड करना होगा, ठीक। किसमें, रिलेशन बिटवीन मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। किसमें, रिलेशन किसके बीच में, मोल के, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और किसमें होगा, हम कह सकते हैं इन बैलेंस्ड
केमिकल रिएक्शन किस में होगा, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में होगा। ठीक है, मान लीजिए हमें कोई रिएक्शन दिया है, जैसे ए बी गिव्स सी और डी। मान लीजिए इसको हमने बैलेंस कर दिया, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी में। क्या होगा, इसमें हमें ये देकर ये पूछ सकता है या फिर ये देकर ये पूछ सकता है, मतलब किसी में भी रिलेशन हम निकाल सकते हैं इससे। तो इसको करते कैसे हैं, जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट होता है, जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट होता है, इसको बाई के टर्म में लिख देते हैं, मतलब 1 के नीचे लिख देंगे डिवाइड में। ठीक, 1/a। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोल किसका, ए के मोल से। जैसे हमने बाइनरी वाला भी फार्मूला देखा है, सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 1/a इंटू मोल ऑफ ए, और ये 1/b। आप देख रहे होंगे यहाँ इक्वल साइन आ रहा है, हाँ, क्योंकि इक्वल होगा तभी एक से हम दूसरा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल होगा तभी हम एक दूसरे से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, और इसी तरीके से ये भी इक्वल हो जाएगा, कैसे, 1/c और मोल ऑफ कैपिटल से। ठीक, और इसी तरीके से d का भी हो जाएगा 1/d और मोल ऑफ द d। अब यहाँ पर भी वो अप्लाई होता है मोल का फार्मूला, हमें वेट दिया होगा, क्योंकि एलिमेंट तो पता है तो मॉलिक्यूलर वेट हमें पता होगा। ठीक, मॉलिक्यूलर वेट पता है, वेट दिया है तो मोल निकाल लेंगे, और जब मोल निकाल लिए तो यहाँ पुट करके ऐसे निकाल सकते। इसलिए हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आप मोल वाला फार्मूला जो है उसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि बिना उसके आप ये पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं कर सकते, लास्ट में जाकर आपको वहीं फंसना है। ठीक, तो उस रिलेशन को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको अब किसी से भी रिलेट करके, मान लीजिए ये दिया हो तो ये, और ऐसा नहीं है कि इससे केवल यही निकाल सकते हैं, आप इससे इसका भी निकाल सकते हैं, इससे इसका भी निकाल सकते हैं, किसी से भी। ठीक है, ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा। ठीक, अब आइए हम लोग अगला देखते हैं, लिमिटिंग रीजेंट का। किसका, लिमिटिंग रीजेंट का। नोट भी करते जाइए आप लोग साथ में। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग, यहाँ शॉर्ट में बताएंगे, इसका मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है, आप चैनल में देखेंगे वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ भी मैं बता देता हूँ क्योंकि इस चैप्टर में है और आना भी चाहिए क्योंकि ज़रूरी भी है। ठीक है, तो इसमें पहले होता क्या है, लिमिटिंग रीजेंट में लिमिटिंग कोफिशिएंट, क्या पहले हम फाइंड करते हैं लिमिटिंग कोफिशिएंट। तो लिमिटिंग कोफिशिएंट क्या कैसे फाइंड करेंगे, जो भी हमें गिवन मोल होगा, मान लीजिए कोई रिएक्शन हमें दिया होता है, a + b गिव्स c + d, a + b गिव्स c + d। मान लीजिए हमें a का दिया है मोल, कुछ भी x दिया है, तो ये इसका क्या है, मोल है, ये क्या है, इसका मोल है। तो जो भी गिवन मोल होगा बाई इसके जो बैलेंसिंग कोफिशिएंट होंगे, मान लीजिए इसके बैलेंसिंग कोफिशिएंट स्मॉल ए है, क्या करेंगे, स्मॉल ए से डिवाइड कर देंगे, मीन्स बैलेंसिंग नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हमारा क्या, लिमिटिंग कोफिशिएंट आ जाएगी, क्योंकि बिना लिमिटिंग कोफिशिएंट फाइंड किए आप लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें फाइंड कैसे करना होगा, लिमिटिंग कोफिशिएंट गिवन मोल बाय बैलेंसिंग नंबर होगा। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, वैसे तो हमने कहा था कि सिर्फ फार्मूला बताएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आना चाहिए आप लोग को। मान लीजिए हमें रिएक्शन दिया है 3a + 2b + 5c। ठीक, फार्मूला बन रहा है a3 b2 c
5, ठीक। और हमें इसका मोल बताया है, और मोल कितना बताया है, मान लीजिए इसका 12 बताया है, ये क्या है, मोल है 12, 18, 15। और हमें फाइंड क्या करना है कि लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा। लिमिटिंग रीजेंट कौन होते हैं, जिसका लिमिटिंग कोएफिशिएंट सबसे कम होगा। क्या होगा, जिसका लिमिटिंग कोएफिशिएंट सबसे कम होगा। यहाँ लिख देते हैं लिमिटिंग कोएफिशिएंट जिसका सबसे कम होगा वही लिमिटिंग रीजेंट होगा। व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज तो आप लोग को समझ में आ ही रही होगी, ठीक। सेटिंग तो खूब करते हैं, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक। तो क्या करेंगे, हमें गिवन मोल दिया है, लिमिटिंग रीजेंट हमें फाइंड करना, तो क्या करेंगे, बैलेंसिंग नंबर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 2, और यहाँ कितना है 5। तो ये कितना आ गया 4, ये 9, और ये कितना आ गया 3। तो अब बताएंगे यहाँ कौन से, हाँ ये जो है आपका, ये क्या हो जाएगा LR, लिमिटिंग रीजन। अब क्या होता है, क्योंकि ये तो हमने आधा बताया, जो क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में क्या आता है, क्योंकि हमें फाइंड ये करना होगा, ठीक, फाइंड ये करना होगा, इसका मोल पूछ लेगा, ठीक। तो क्या करेंगे, पहले इससे हम लिमिटिंग रीजेंट, लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है, क्योंकि अगर एग्जांपल एक ले, मान लीजिए एक कटोरी में दाल है और एक में चावल, ठीक। तो चावल ज़्यादा है, दाल कम। आप चावल कितना खाएंगे वो दाल पर ही तो निर्भर करेगा, दाल पर ही डिपेंड करेगा। जितनी दाल होगी, सूखे चावल तो आप खा नहीं पाएंगे, दाल मिक्स करेंगे, और जितनी दाल होगी उसी हिसाब से आप चावल खा सकते हैं। इसका मतलब लिमिटिंग क्या है, दाल है, ठीक। तो वैसे यहाँ जो लिमिटिंग होगा वही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा, आगे रिएक्शन कितना जाएगा, वो लिमिटिंग ही तो डिसाइड करेगा, ठीक। तो क्या होता है, लिमिटिंग जो है प्रोडक्ट, तो फिर इससे आप क्या करेंगे, इससे रिलेट करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस में बताया था मोल का, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कैसे फाइंड करते हैं। तो आपने यहाँ से लिमिटिंग निकाला, फिर उसके बाद इसको इक्वल कर देंगे 1/5 बैलेंसिंग नंबर इंटू मोल ऑफ द सी, ठीक, इक्वल टू फिर इसके मोल, ठीक। तो आप इसके मोल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे इसको करते हैं। बाकी और डिटेल में जानना है उस वीडियो को आप रेफर करिए, ज़रूर आपको समझ में आएगा, ठीक। मुझे लगता है ये भी आपको क्लियर ही होगा, या फिर कोई सजेशन होगा ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन आता है परसेंटेज यील्ड पर, किस पे, परसेंटेज यील्ड, क्वेश्चन ऑन परसेंटेज यील्ड, जिसमें हमें क्या, एक प्योर सैंपल दिया होता है, एक इम्प्योर सैंपल दिया होता है, और वहाँ से हमसे परसेंटेज पूछता है, परसेंटेज यील्ड कितना होगा जब हमें प्योर इतना है, इम्प्योर इतना है। तो उसको कैसे करते हैं, परसेंटेज यील्ड, ठीक। हम क्या करेंगे, प्योर का वेट कितना है और किस में, ग्राम में, ठीक, इंटू 100 बाई इम्प्योर, या कभी कभार इम्प्योर ना लिखकर हमें क्या लिखा होगा, सैंपल, और इसका भी वेट क्या होगा, ग्राम में ही होगा, ठीक। तो हमें क्या आ जाएगा यहाँ से, परसेंटेज। ऐसा नहीं है कि हमेशा परसेंटेज ही पूछता है, हमें क्या होता है, इम्प्योर दे देता है, परसेंटेज दे देगा, प्योर पूछ लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक। अच्छा, हमने देखा था कि लॉ ऑफ मैटर में 4 लॉ थे, आइए उसको देखते हैं कि कौन दिए थे। केवल ये नहीं डिस्कस करेंगे क्या होता है, आपको पता होगा क्या होता है, हम आपको रिवाइज करा देते हैं कि कौन दिया था। लॉ ऑफ मैटर में पहला लॉ क्या था, पता है, पता ही होगा क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
इसको दिए कौन थे? लेवोसियर साहब दिए थे। कौन? लेवोसियर। पहला लॉ क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक। सेकेंड लॉ क्या था बताएंगे? लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, या फिर कह सकते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक। लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, इसको कौन दिए थे? प्राउस्ट। कौन दिए थे? प्राउस्ट ने दिया था। कौन? तीसरा लॉ, तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कौन दिया था पता है? डाल्टन। ठीक। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन दिया? लेवोसियर। लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्राउस्ट। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन। और लास्ट जो है कौन लॉ था? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक। उसको दिए कौन थे? रिचर। कौन दिए थे? रिचर साहब। तो लॉ ऑफ मैटर 4 लॉ थे, कंजर्वेशन मास, प्रोपोर्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल। नेम याद कर लीजिएगा, आ जाएगा तो, क्योंकि थ्योरेटिकल है, आपने डायरेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। यहीं से हम लोग अपने बाड़ी को विराम देते हैं। कोई सजेशन हो जरूर कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं जिसको ज़रूरत हो। ठीक। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।